यह एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आप भी खूबसूरती के उस काले सच को जानना चाहते हैं जो किसी के जीवन को बदल सकता है? तो जुड़िए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर, जहां एक साधारण पकौड़ी से शुरू होकर कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत चीन की सीमा से होती है, जहां एक लड़की मई अपने रंग बिरंगे लंच बॉक्स के साथ सुरक्षा चौकी से गुजरती है। बाद में वह एक खास जगह पहुंचती है जहां वह उसी लंच बॉक्स को खोलती है। हांगकांग में अपने घर पर वह बड़े ध्यान से डिब्बे को खोलती है। डिब्बे का ज्यादातर खाना फेंक देती है, लेकिन उसमें से एक छोटी चीज रख लेती है, संतरे का गूदा। वह इसे पानी में धोती है और अगली सुबह जानवरों की तरह कच्चा ही खा जाती है। कुछ दिन बाद एकली नाम की महिला मई के घर की तलाश में आती है। संकरी गलियों में भटकने के बाद वह घर पहुंच जाती हैं। जब वे बैठती हैं तो मई उनका स्वागत करती है। मई खेल खेल में ली से उनकी उम्र का अंदाजा लगाने को कहती है। ली उसे गौर से देखती हैं और कहती हैं कि वह 30 के आसपास होगी। मई हंस पड़ती है और बताती है कि वह उससे भी ज्यादा उम्र दराज है। वह कहती है कि लोग उसे आंटी चींटी कहते हैं और हंसते हुए कहती है कि उसने ऐसे लोग देखे हैं जो पैदा होने से पहले ही चींटी थे। ली के आने का मकसद साफ होता है। एक समय में उनकी खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उनके पति उनके दीवाने थे। लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ रही है और उन्हें डर है कि वह न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने पति का प्यार भी खो देंगी। उन्होंने सुना है कि मई के बनाए हुए पकौड़े किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से ज्यादा असरदार हैं और उन्हें खाकर कोई भी जवान दिख सकता है। वह चाहती हैं कि मई उनके लिए पकौड़े बनाए ताकि वह अपने अमीर पति मिस्टर ली को अपने पास बनाए रख सके। मई अपनी रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। वह बताती है कि उसका गुप्त नुस्खा केवल बाहरी सुंदरता नहीं बढ़ाता बल्कि अंदर से उम्र को रोकता है। वह पूरी विशेषज्ञता के साथ पकौड़े तैयार करती है। पकौड़े तैयार होने के बाद वह उन्हें बड़े प्यार से परोसती है और कहती है कि गर्म गर्म खाएं। लेकिन जैसे ही ली पहला निवाला लेती है, माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पकौड़ों का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता और एक पकौड़ा तो फर्श पर गिर जाता है। मई शांत रहती है, पकौड़ा उठाती है और उन्हें समझाती है कि असली ध्यान नतीजों पर देना चाहिए। वह कहती है, क्या आपने देखा नहीं कि लोग इस गुप्त नुस्खे के लिए इससे भी बदतर व्यवहार करते हैं? मई उन्हें यकीन दिलाती है कि उसके पकौड़े किसी महंगे कॉस्मेटिक से बेहतर हैं और सच में कायाकल्प का जादू कर सकते हैं। ली अपनी आंखें बंद कर लेती है और पकौड़े खाना शुरू करती है। इस बीच दृश्य बदलकर ली के पति पर आ जाता है, जो पूल में तैर रहे हैं। वह आसपास की महिलाओं के साथ हंसी मजाक और छेड़खानी में मशगूल है। तैरने के बाद वह पूल के किनारे बैठते हैं और एक लड़की से मालिश करवाने लगते हैं। उनका व्यवहार जल्द ही अनुचित हो जाता है। वह लड़की को छूने और अश्लील टिप्पणियां करने लगते हैं। एक समय पर वह एक अंडा फोड़ते हैं और उसके अंदर से कुछ असामान्य चीज खा लेते हैं। ली अपनी खिड़की से यह सब देख रही होती हैं। अपने पति के इस व्यवहार से वह बेहद परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि उनके रिश्ते का भविष्य क्या होगा। दूसरी ओर मई एक अस्पताल का दौरा करती है और वहां एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे एक डिब्बा देता है, लेकिन यह भी बताता है कि पहले जैसी सामग्री अब उपलब्ध नहीं है। इस पर मई थोड़ी नाराज होती है, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन ली फिर से मई के घर जाती हैं। बातचीत के दौरान वह पकौड़ों के गुप्त घटक के बारे में पूछती हैं। मई हंसते हुए कहती है कि वह भ्रूण के मांस का इस्तेमाल करती है। ली इसे मजाक समझती हैं और पकौड़े बनने के बाद बिना किसी और सवाल के उन्हें खा लेती हैं। फिर अचानक दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक होटल में मालिश करवाने वाली एक लड़की के साथ अंतरंग हो रहे हैं। वह अपने समय का आनंद ले रहे हैं। तभी उन्हें अपनी पत्नी ली का फोन आता है। मिस्टर ली झूठ बोलते हैं कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। घर लौटने पर ली पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर समय बिताने की बात करती है। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि उन्हें एक और महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा पर जाना है। ली समझती हैं कि ये यात्राएं असल में किस तरह की हैं, लेकिन वह मजबूर हैं। उनका पति उन्हें एक बड़ा चेक देता है और कहता है कि वह इसका आनंद लें। ली को डर है कि वह न केवल अपने पति को बल्कि उस विलासितापूर्ण जीवन को भी खो देंगी जो उनके साथ आता है। बढ़ती हताशा के कारण वह बार बार मई के घर जाने लगती हैं। पहले जिन पकौड़ों का स्वाद उन्हें अजीब लगता था, अब वह उन्हें सहजता से खाती है। वह पकौड़ों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए सुझाव भी देने लगती हैं।
कुछ दिनों बाद मई को ली की त्वचा में बदलाव नजर आने लगते हैं। उनकी त्वचा पहले से ज्यादा जवान, मुलायम और चमकदार दिखती है। आंखों के आसपास की झुर्रियां भी गायब हो रही हैं। लेकिन ली को और इंतजार करने की सब्र नहीं है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह अपने पति को हमेशा के लिए खो देंगी। ली मई से कुछ ऐसा करने की विनती करती है जो उन्हें थोड़े समय में बड़ा बदलाव दे सके। खाते रहने की सलाह देती है और वादा करती है कि वह जल्द ही कोई वैकल्पिक तरीका निकालेगी। एक दिन जब ली मई के अपार्टमेंट से जाती हैं तो एक मध्यम आयु की महिला अपनी छोटी बेटी केट के साथ वहां आती है। महिला ने सुना है कि मई कभी चीन की सबसे बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हुआ करती थी और चाहती है कि वह केट की मदद करे। बातचीत से पता चलता है कि 14 वर्षीय केट 5 महीने की गर्भवती है और उसकी मां किसी भी अस्पताल में उसका इलाज कराने का खर्च नहीं उठा सकती। दर्दनाक खुलासा होता है कि केट को गर्भवती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। इस कारण से उसकी मां गर्भपात कराने पर अड़ी है, लेकिन मई इस प्रक्रिया से इनकार कर देती है क्योंकि केट की उम्र बहुत कम है और भ्रूण पहले ही 5 महीने का हो चुका है। मई हालांकि उन्हें एक अवैध क्लिनिक का पता देती है जहां ऐसे मामलों को अंजाम दिया जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि मई इस क्लिनिक से जुड़ी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में नहीं। वह वहां से भ्रूण लेती है और उन्हें अपने पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करती है। यही उसका गुप्त घटक है, अप्राकृतिक यौवन और सुंदरता का स्रोत। दूसरी ओर ली अपने पति का पीछा करती हैं और उस होटल का पता लगाती हैं जहां वह अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान रुका हुआ है। वहां उन्हें पता चलता है कि उनका पति हर रात एक जवान मालिश करने वाली महिला के साथ समय बिता रहा है। डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड उसके विश्वासघात की गवाही देता है। अपने पति की बेवफाई से टूटकर ली वापस मई के पास आती हैं। दोनों अपने अपने जीवन की परेशानियों पर बात करती हैं। ली स्वीकार करती हैं कि वह एक परिवार शुरू करना चाहती थीं, लेकिन किसी कारण से गर्भवती नहीं हो पाईं। अब उनका पति उनसे दूर जा रहा है, एक जवान और खूबसूरत महिला के साथ। ली मई से फिर विनती करती है कि वह कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे उनकी जवानी और सुंदरता तुरंत वापस आ सके। इस बीच केट की हालत भी बिगड़ती जा रही है। अब उसकी गर्भावस्था साफ दिखाई देने लगी है। उसकी मां हर दिन मई से मदद मांगने आती है। आखिरकार मई अपनी जोखिम भरी योजना को अंजाम देती है। वह अपने अपार्टमेंट में ही एक खतरनाक प्रक्रिया के जरिए केट का गर्भपात करती है। बिना किसी एनेस्थेटिक्स के वह भ्रूण को सफलतापूर्वक निकाल लेती है। यह प्रक्रिया केट के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद आघातकारी होती है, लेकिन मई के पास अब एक शुद्ध ताजा भ्रूण है। यह भ्रूण जो किसी भी रसायन से अछूता है, मई के पकौड़ों का सबसे ताकतवर घटक बन जाता है। उसे उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल पकौड़ों के प्रभाव को न केवल तेज बल्कि स्थायी बना देगा। हालांकि यह सब करते हुए मई अपने पकौड़ों के स्वाद को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करती है। अगले दिन ली, जो अब पूरी तरह से बेताबी में थी, फिर से मे के पास गई। इस बार मे ने वादा किया कि वह उसे ऐसे पकौड़े देगी जिनसे वह कुछ ही घंटों में जवान और खूबसूरत दिखने लगेगी। मे रसोई में गई और 5 महीने के भ्रूण को बाहर निकाला। जैसे ही वह मांस को पीसने लगी, ली को अचानक रसोई में झांकने का मन हुआ। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। मई सचमुच भ्रूण का मांस उपयोग कर रही थी। भयभीत और घिन से भरकर ली तुरंत अपार्टमेंट से भाग गई, लेकिन सड़कों पर पहुंचने के बाद वह सोच में पड़ गई। उनकी सुंदरता और युवावस्था ही वह 2 चीजें थीं जो उनकी शादी को बचाए हुए थीं। वह अपने पति को और उससे जुड़ी विलासितापूर्ण जिंदगी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। कुछ देर बाद वह वापस मे के अपार्टमेंट में लौट आईं। उन्होंने देखा कि मे पकौड़े तैयार कर रही थीं। इस बार ली ने अपने डर को नजरअंदाज किया और पकौड़े खा लिए। कुछ घंटों बाद उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। वह अधिक उत्साही महसूस कर रही थीं और उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। जब वह घर लौटी तो मिस्टर ली उनकी नई सुंदरता की तारीफ करने लगे। उन्होंने मजाक में कहा, तुम लगभग उस लड़की जितनी ही खूबसूरत लग रही हो जिसके साथ मैं लंबे समय से तुम्हें धोखा दे रहा हूं। हालांकि यह टिप्पणी कड़वी थी, लेकिन ली खुश थीं क्योंकि उनके पति का ध्यान फिर से उनकी ओर था। उस रात लंबे समय बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। दूसरी ओर युवा केट और उसकी मां बस से घर लौट रहे थे। केट अवैध गर्भपात के कारण बहुत ज्यादा खून बहा चुकी थी। उसकी हालत बिगड़ गई और रास्ते में वह सड़क पर गिर पड़ी। दुर्भाग्य से केट ने अपनी मां की बाहों में दम तोड़ दिया। इस बीच ली ने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी आयोजित की ताकि अपनी नई खूबसूरती को दिखा सकें। पार्टी में हर कोई उनकी जवान और ताजा त्वचा की तारीफ कर रहा था, लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगीं।
उनके दोस्तों ने उनकी बॉडी से आ रही मछली जैसी दुर्गंध की शिकायत की। शर्मिंदा होकर ली जल्दी से बाथरूम में भागी और खुद को अंदर बंद कर लिया। उन्होंने गुस्से में मे को फोन किया और पूछा कि पकौड़ों में क्या डाला गया था। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर मे ने समस्या का हल नहीं निकाला तो वह पुलिस को बुला लेंगी। मई ने खुलासा किया कि उसने उस भ्रूण का उपयोग किया था जो अनाचार के परिणाम स्वरूप बना था। उसने ली को आश्वासन दिया कि दुष्प्रभाव अस्थायी हैं और जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि ली अभी भी क्रोधित थीं, उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात अपने गुस्से और बेचैनी को भुलाने के लिए ली ने अपने पुराने टीवी शोज देखना शुरू कर दिया। अगले दिन मिस्टर लीमे के पास जाते हैं और उसके व्यवसाय की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। मे उन्हें अपनी पकौड़ी की दुकान के बारे में बताती है और अंदर बैठने का आग्रह करती है। वह पकौड़ी बनाना शुरू करती है और इस दौरान नरभक्षण के ऐतिहासिक संदर्भों पर चर्चा करती है। वह बताती है कि कैसे अतीत में मानव मांस का उपयोग बीमारी के इलाज और अकाल से बचने के लिए किया जाता था। जब पकौड़ी तैयार हो जाती है तो मे उन्हें मिस्टर ली को परोसती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर ली पकौड़ियां खाने लगते हैं और उनमें रुचि दिखाते हैं। मे उनकी रुचि का फायदा उठाकर बताती है कि वह असल में 60 साल की हैं, लेकिन पकौड़ी खाने की वजह से इतनी जवान दिखती है। पकौड़ियों का स्वाद और मे की बातें दोनों मिलकर मिस्टर ली को प्रभावित करती हैं। पकौड़ियां खाने के तुरंत बाद वह मे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इस दौरान ली मे को फोन कर और पकौड़ियों की मांग करती है, लेकिन मे उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है। परेशान और हताश ली अपनी समस्या के समाधान के लिए एक डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उन्हें केवल आराम और पौष्टिक भोजन की सलाह देते हैं। हॉस्पिटल से लौटते वक्त ली अपने पति की मालिश करने वाली से टकराती है। उसे देखकर वह उसका पीछा करती है और जल्द ही पता चलता है कि मालिश करने वाली उनके पति के बच्चे की मां बनने वाली है। इस खबर से टूटकर ली रोने लगती है। कुछ समय बाद वह एक हेयर सैलून में मे को देखती हैं। वह पकौड़ियों के लिए मे से विनती करती हैं और उसे एक बड़ा चेक देती हैं, लेकिन मे उन्हें ठंडे स्वर में जवाब देती है कि अब पकौड़ियां नहीं हैं। मे का यह रवैया देखकर ली सन्न रह जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। इस बीच पुलिस केट के अपार्टमेंट पर छापा मारती है और उसकी मां को खून से सने चाकू के साथ गिरफ्तार करती है। पता चलता है कि उसने अपने पति को मार डाला है, जिसने केट के साथ अन्याय किया था। यह खबर मे तक पहुंचती है और वह तुरंत अपना अपार्टमेंट खाली कर देती है। बाद में मिस्टर ली मे को फोन करते हैं और उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। दूसरी ओर ली अस्पताल जाती है, जहां मालिश करने वाली उन्हें बताती है कि वह 5 महीने की गर्भवती है और मिस्टर ली ने उसे बच्चे को जन्म देने पर बड़ी रकम देने का वादा किया है। ली यह सुनकर हैरान और खुश होती हैं, लेकिन फिर वह मालिश करने वाली को और बड़ी रकम का लालच देकर गर्भपात के लिए राजी कर लेती हैं। ली उसे सख्त हिदायत देती हैं कि प्रक्रिया के दौरान कोई दवा इस्तेमाल न की जाए। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ली खुद पकौड़ी बनाने की योजना बना रही है ताकि वह अपनी सुंदरता को बनाए रख सकें और अपने पति का प्यार दोबारा जीत सकें। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।